ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुजी। आज इस वीडियो में गुरुजी की एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। गुरुजी ने एक बार सरदार जी के यहाँ खाना खाने से मना क्यों कर दिया था, यह कहानी आपको पूरी बताएंगे जो गुरुजी के साथ हुई थी। गुरुजी पुरी अंकल के साथ गाड़ी में किसी सत्संग से लौट रहे थे। अचानक खराबी के कारण गाड़ी रुक गई। पुरी अंकल ने गुरुजी से थोड़ी देर के लिए उतरने को कहा और देखने लगे कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ी ही दूर एक सरदार जी का ढाबा था। सरदार जी ने जब देखा कोई बाबा या सन्यासी जैसा दिखने वाला बंदा बाहर खड़ा है, तो उसने अपने ढाबे में काम करने वाले एक लड़के को पास बुलाया और कहा, सुन, वो बाबा वहाँ खड़े हैं, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है, उन्हें बोलो अंदर आकर बैठ जाएं। लड़का गुरुजी के पास गया और उनसे कहा, आपको सरदार जी बुला रहे हैं, अंदर आ जाओ। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, बस अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मैं यहीं सही हूँ, आप उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए। और गुरुजी वहीं खड़े रहें और पुरी अंकल से कहा, पुरी, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो पास में किसी मैकेनिक को दिखा लें। तभी पीछे से सरदार जी ने अपने हाथ 2 कप चाय लेकर गुरुजी के पास आ गए और कहा, आप अंदर नहीं आना चाहते तो कोई नहीं, लेकिन ये चाय तो पी लीजिए। गुरुजी ने चाय के लिए मना नहीं किया और उनसे चाय लेकर पीने लग गए। सरदार जी ने कहा, अगर आपको विश्वास करना हो तो आप दोनों अंदर आ सकते हैं। सरदार जी ने देखा गुरुजी के चेहरे में कोई तेज सा दिखाई पड़ता है, वो कोई बड़े गुरु महाराज जैसे लगते हैं। सरदार जी अपने ढाबे में चले गए और थोड़ी देर बाद गुरुजी और पुरी अंकल सरदार जी के पास आए और उन्होंने कहा, चाय के पैसे कितने देने हैं आपको? सरदार जी ने कहा, महाराज जी, वो चाय मेरी तरफ से थी, उसका कोई चार्ज नहीं है। गुरुजी ने मजाक में सरदार जी से कहा, क्यों, तू बीच बीच में लंगर भी करता है क्या जो चाय के पैसे नहीं ले रहा? सरदार जी ने उन दोनों से पूछा, आपकी गाड़ी सही हो गई? पुरी अंकल ने कहा, मैकेनिक सही कर रहा है और वो कह रहा है 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए आपके यहाँ बैठने चले आए। सरदार जी ने दोनों को अंदर जाकर आराम करने को कहा। पुरी अंकल सरदार जी के पास आए और बोले, आपने गुरुजी को चाय पिलाकर अपना भाग्य अच्छा कर लिया है। सरदार जी गुरुजी को नहीं जानते थे, न ही सरदार जी न उनके बारे में कहीं सुना था। सरदार जी ने कहा, ये महाराज में से खुशबू कैसी है? पुरी अंकल ने कहा, आपको सबका जवाब जल्दी मिल जाएगा। आप किस्मत वाले हो कि गुरुजी आपके ढाबे में खुद चलकर विश्राम करने आए हैं। उधर से गुरुजी ने आवाज़ लगाई, सुखबीर से ही बातें करता रहेगा या कुछ खाने का भी ऑर्डर करेगा? सरदार जी हैरान हो गए क्योंकि सरदार जी का नाम वहाँ किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले लड़के को भी नहीं। उन्हें सरदार जी यह सुखी के नाम से ही सब जानते थे। सरदार जी ने गुरुजी से पूछा, महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस ऐसे ही कोई नाम बोल दिया और मुझे भी नहीं पता था ये आपका असली नाम है। और तुमने भी तो मुझे महाराज बोला था, मेरा नाम निर्मल महाराज है। और वो तीनों हंसने लग गए। सरदार जी ने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आप क्या खाएंगे? गुरुजी ने कहा, भूख तो लग रही है, लेकिन तू पैसे नहीं लेगा इसलिए तेरे यहाँ नहीं खाएंगे। सरदार जी बोले, आप चाहो तो आप पैसे दे देना, लेकिन खाना आप मेरे ढाबे में ही खाना। गुरुजी के लिए स्पेशल दाल रोटी तैयार की गई। गुरुजी ने सरदार जी से कहा, कल छतरपुर में बहुत बड़ा सत्संग है, आज मैं तेरे यहाँ आया हूँ, कल तेरी दावत मेरे यहाँ होगी। सरदार जी बोले, वाह, गुरु ने चाहा तो मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। अगले दिन
जब सरदार जी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में छतरपुर पहुँचे तो वो सत्संग का नज़ारा देखकर हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसा कोई ग्रांड वेडिंग चल रही हो। सब तैयार भी शादी के तरह होकर आए थे। सरदार जी जब अंदर गए तो गुरुजी बिल्कुल सामने अपनी गद्दी में बैठे हुए थे और नामी गिरामी हस्तियां वहां उनके दर्शन करने आई हुई थी। सरदार जी ने सोचा, मैं दूर से ही उनके दर्शन करूंगा, मेरी पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सेवादार ने सरदार जी से कहा, अंकल जी, गुरुजी के यहाँ सबको अंकल आंटी कहा जाता है, आगे जाओ और गुरुजी का आशीर्वाद लो, यहाँ क्यों खड़े हो। सरदार जी हिम्मत करके उनके पास पहुँच गए। गुरुजी ने कहा, क्यों, तूने क्या सोचा, मेरे से मिले बिना चला जाएगा। सरदार जी समझ गए कि क्यों इतनी भीड़ यहाँ आई हुई है। गुरुजी ने कहा, उस दिन मैं आपके यहाँ मेहमान था, आज आप हमारे मेहमान हो। सरदार जी ने गुरुजी के दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद चखा और घर आकर अपनी पत्नी को गुरुजी की सब लीला बताई। सरदार जी का ढाबा होटल में बदल गया। छोटा बेटा जिसे 2 सालों से फ्रेश होते समय ब्लड आ रहा था, उस दिन के बाद कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। सरदार जी और उनके परिवार ने वाहेगुरु का शुक्राना करा कि वाहेगुरु सच कहते हैं, आपके रूप अनेक हैं। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। आपने इस वीडियो में गुरु जी की महिमा का आनंद से सुना होगा। गुरु जी की जय हो, शुक्राना गुरु जी। 11 बार गुरु जी का मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना को बोलें, आपकी कामना पूरी होगी। मंत्र 11 बार जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इस तरह आप 11 बार मंत्र का जाप करिए और अपनी मनोकामना को बोलिए। आपकी मनोकामना कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। सच्चे दिल से गुरु जी को याद करके अपनी कामना को बोलते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए। जय गुरुदेव।